बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की कोर्ट में पेशी है। साकेत कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है। जवाद अहमद सिद्दीकी को 14 दिनों की हिरासत में भेजा गया। ईडी ने 18 नवंबर को जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। तो अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को सोमवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार जवाद अहमद सिद्दीकी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उसे 15 दिसंबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, ईडी ने ये जो अवधि है वो बढ़ा दी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की जो पेशी है वो हुई है। तो आपको बता दें कि जवाद अहमद को 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है वो मिली है और अब देखना होगा कि क्या कुछ इन दिनों में जो पूछताछ है वो होगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये बॉम्ब कांड हुआ वो जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ कहीं ना कहीं जो संबंध है, जिस तरीके से अल फलाह जो यूनिवर्सिटी के साथ संबंध आया है वो काफ़ी पुख्ता रहा है। और अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं जवाद अहमद सिद्दीकी के काले कारनामे लगातार उजागर हुए हैं। और आपको बता दें कि एक बार फिर से इनकी जो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। सवाल जवाब होंगे क्योंकि इस पूरे मामले के जो तार हैं वो कई जगहों से मिलते हुए नजर आए हैं। बीच में ये भी पता चला कि इसने अपने बेटे के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रखे हैं अलग अलग जगहों पर उसके नाम से। तो ये राज जो है काफ़ी गहरे हैं। तो अल फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जो ईडी द्वारा लाल किले के पास हुए कार विस्फोट से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी के बाद है। विशेष अदालत ने ये आदेश सुनाया और ये भी उल्लेख किया गया कि उन पर धोखाधड़ी, विश्वविद्यालय की आय के गलत हस्तांतरण जैसे गंभीर आरोप है, इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है। तो अब पूछताछ होगी। ईडी के अनुसार अपराध से जुड़ी कड़ियों का पता लगाने और सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। इस पर आरोप है धोखाधड़ी का, फर्जी मान्यता दिखाकर छात्रों को गुमराह करना और विश्वविद्यालय की आय को गलत तरीके से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करना। तो देखना होगा कि किस तरह से इससे जो राज हैं वो उगलवाए जाएंगे और तमाम जो तस्वीर है वो सामने आएगी। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो ये परिस्थितियां रही हैं उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी ही सवालों के घेरे में आ गया था और ऐसे में अब 14 दिन के न्यायिक हिरासत में और भेजा गया है। तो जानकारी आपको दे दें, जहां पर न्यायिक हिरासत बढ़ी है और अब जो सवाल जवाब है वो होंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार आपको बता दें कि जो कई तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है, कुछ अभी और होना बाकी है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है। जावेद सिद्दीकी, जिन्हें अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, हाल ही में दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों ने कुछ आरोपों के चलते जावेद को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जावेद सिद्दीकी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। इसका मतलब है कि अब उन्हें जेल में रहना होगा और इस दौरान जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ करेगी। तो आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी 3 वर्ष जेल में बंद रह चुका है। वो पहले चिट फंड का काम करता था, उसके बाद उसने लोगों को पैसे नहीं दिए। उसके खिलाफ 14 से 15 प्राथमिकी दर्ज हुई। माना जा रहा है उसने इन पैसों से यूनिवर्सिटी को खड़ा करने का काम किया। हालांकि बाद में उसने सभी को पैसे लौटाए और सभी केसों से बरी हो गया। और जावेद हमारे सहयोगी, ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। जावेद, देखिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है टीम को और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ वो कड़ियां होंगी जो जोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी कुछ है अल फलाह यूनिवर्सिटी और जावेद सिद्दीकी से जो निकलवाने बाकी हैं। बिल्कुल, जवाद अहमद सिद्दीकी जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। हालांकि जांच एनआई की जो इनिशियली जांच थी, शुरुआती, वो जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अभी और भी कई सीक्वेंस को जोड़ना है, लेकिन फिलहाल अभी जो है एनआईए को, ईडी को अभी और भी इस मामले को जोड़ना है। लेकिन अभी जो जवाद अहमद सिद्दीकी से फिलहाल अभी पूछताछ नहीं करनी थी। अगर हम अब बात करें ऑफिशियली तौर पे तो इसको लेकर अभी और इन्वेस्टिगेशन बाकी है। लेकिन फिलहाल जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन थी वो पूरी चुकी। जो एक पूरा मनी ट्रेल का जो एक सीक्वेंस जानना था, किस तरीके से जवाद अहमद सिद्दीकी के बेटे का जो अमेरिका में, ब्रिटेन में जिस तरीके से आपको वहाँ पे बिजनेस है और वहाँ पे जिस तरीके से नागरिकता मिली हुई, किस तरीके से पूरा एक अनियमितता पाई गई अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर,
तमाम जो भी रूल थे उन सब को लेकर ईडी ने एक लंबी जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली और कुछ और इन्वेस्टिगेशन है जिसको लेकर जो है आगे बढ़ाएगी, माफ कीजिएगा, ईडी आगे बढ़ाएगी। और इस वक्त जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़े हुए जो मनी ट्रेल का मामला, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो पूरा जो एक पूरे मनी ट्रेल में गड़बड़ी पाई गई है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करना, फंड इकट्ठा करना, उसके बाद किस तरीके से अपने ही लोगों को प्रॉफिट देना और किस तरीके से पूरा शेल कंपनी बनाकर सारी चीजें घुमाकर अपने ही लोगों तक पैसे पहुंचाना, उनको फायदा पहुंचाना, किससे किससे कंस्ट्रक्शन और जो टेंडर है वो अपने ही हाथों में रखना, तमाम ऐसी चीजें हैं यूनिवर्सिटी को लेकर, यूजीसी को ठीक है। लेकर और एनएससी की रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो कई अनियमितताएं पाई गई, लेकिन फिलहाल जो जांच थी वो पूरी हो चुकी है, इसलिए ईडी की तरफ से रिमांड नहीं मांगी गई। कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मेल किया, लेकिन इससे जुड़ी हुई कई ठीक है और जावेद, चीजें इसको लगातार लेकर नजर रहेगी कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर कोलकाता से, जहां चुनाव